चलो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास का तीसरा क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस केवल हम 10 करवाएंगे बोर्ड मास पर आधारित। फिर हाँ, जैसे कि 35 तक 1 से लेकर 35 तक ऐसे जैसे क्वेश्चंस हैं, तो हम मात्र केवल 10 क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन करवाने के बाद सीधे हम जाएंगे 36 से। तो 36 से आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि देखो जो 10 तक रूल से लगना है वही 35 तक लगेगा डायरेक्ट, तो क्यों ना हो डायरेक्ट अपन टाइम बर्बाद करें, ठीक है ना। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर डली हुई है, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और आप लोग उसको 35 तक पूरे के पूरे लगा लेना जिसको लगाना हो, ठीक है ना। फिलहाल अब केवल अपन 10 तक लगाएंगे, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, ब्रैकेट को ध्यान रखना है। ब्रैकेट जब ध्यान रख लोगे तो ब्रैकेट के बाद फिर आपको क्या ध्यान रखना है बताइए, का। यही होता कि नहीं होता, का मतलब गुणा। तो पहले ब्रैकेट 3 है, तो यानी सवाल 3 अलग अलग दिख रहा है अपन को, दिख रहा है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल से देखें कहाँ कहाँ लिखा है, ये लिखा है। इसकी जगह पर आएगा 4 चौके 16, का मतलब क्या होता है, गुणा। अब यहाँ देखो 6 तिया 18, इसकी जगह पर 18 आएगा, ठीक। और कहीं भी का तो नहीं है, नहीं है ना, ये ब्रैकेट अलग है, इस ब्रैकेट के अंदर का तो नहीं है, का है क्या, नहीं है। तो भाग है, भाग तो है ना, का क्या। मैं रूल्स दोबारा लिख दूं क्या, BODMAS, ये होता। बी का मतलब क्या होता, ब्रैकेट, ठीक है, इतना लिख दिया। इसका मतलब का होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब गुणा होता है, इसका मतलब प्लस होता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट। स्क्रीन में आ रहा, सारी चीज़ें कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो इसमें देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर फिर का कहीं है नहीं है, तो भाग तो है ना, क्या है, भाग। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5, क्या लिखेंगे, 3/5। और जो गुणा 5 अलग है और प्लस का 3 अलग है, 5 है, क्या है ये, 5। एग्जाम में बिल्कुल इसको बारीकी से करना होता है, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, कुछ थ्योरी तो नहीं कि तुम पढ़ लो उसको सही तरीके से है या नहीं है। क्योंकि कैलकुलेशन में अगर तुम एक वहाँ यहाँ हुआ तो परेशानी बढ़ गई। ये भाग ऐसे ही है, इस ब्रैकेट को पूर्ण तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना आया, 16, 4 भागे 16, ये हट जाएगा, ये आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या लिखा, 4 भागे 16 लिखा ना, यानी 4/16। तो 4, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दें इसको, इसकी जगह पर लिख दिया हमने 16, ठीक है ना। 4 गुणे 4 और ये 16 किसके, इसके नीचे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। प्लस अब देखो 4 है ना, ये भाग है, तो 4/4 लिखेंगे गुणे 4। बस यहाँ पर क्या लिखा है, का। और यहाँ पर क्या लिखा है, 3/18। सही है कि नहीं इतना, क्योंकि पहले ब्रैकेट का आंसर निकालना होता है। कोई यहाँ पे का सोचेगा कि भैया यहाँ पे का को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं। पहले हमने बताया था ब्रैकेट जब तक ब्रैकेट में एक अंक ना बन जाए तब तक ब्रैकेट को आप सॉल्व करते रहिए। देखो यहाँ से तो 4 चौका 16 पूरा कट जाएगा, एक 4 से 4 यहाँ कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर केवल 4 बचेंगे, ठीक है ना। 5 से 5 ये कटेगा, क्या बचेगा, 5 प्लस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, डिवाइडेड। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस का 4 बचेगा, ठीक है ना। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, का। फिर 3 से काट दो 18, तो 1/6, बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही होगा, कुछ तो नहीं होगा। और 5 और 3 क्या होता है, 8 भागे 5 का 1/6, नहीं होगा, 5 का 1/6। अब देखो अपन इस का मतलब क्या होता, गुणा होता कि नहीं होता, तो इसकी जगह पे क्या बना दियो आप, गुणा। यानी पहले इनको ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्या लिखा था, का लिखा था। तो 5 एकम 5 और 6 नीचे आ जाएगा, तो इस पूरे का फाइनल आंसर क्या आएगा, 5/6 आएगा। और डिवाइड 8। कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना होता है, ये नंबर्स इसके नीचे आएगा, क्या आएगा, ये नंबर। देखो जैसे कि हमने कहा यहाँ पर 3 और 18 आ चुका था,
इस पूरे की जगह पर 18 आया था, तो 3/18 कर दिया था हमने। तो इसके डिवाइड में ये, तो इसके नीचे पूरा 5/6 पहुंच जाएगा, तो फिर परेशानी सी लगेगी तुम्हें। तो एक काम करना, डायरेक्ट 8 गुणे 6/5 लिख दो, क्योंकि भाग को अपन क्या बना सकते हैं, गुणा। लेकिन मैं फिर भी किसी के लिए कर देता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत में आ जाएगा। 8 के नीचे क्या लिखना है, 5/6 ऐसे, ठीक है ना। तब थर्ड स्टेज बनती है, तो ये सीधा ऊपर पहुंचता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेज बनेगी तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, जब चेंज कर दे तो गुणा में आ जाती है। हाँ, भाग को अगर अपन बदलना चाहें गुणा में, तो ये नंबर पलट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो 5 ऐसा बना दिए, 6 5, तो 8 6 48, 48/5 भाग कर दो, या तो यही आंसर हो जाएगा, या फिर सीधा हुआ 5 9 45 और 9.6। 2 में से कोई एक आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है, नेहा, सही है। तो नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसमें भी क्या देखेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या देखेंगे, का देखेंगे, फिर यही पैटर्न के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ब्रैकेट को क्या है भाई, यहाँ पर का है कि नहीं है, तो 12 चौके 48 होगा कि नहीं होगा, 12 चौके 48 होगा। यस। भाग में क्या लिखा है, अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी से करना सीखे। भाग नया दीदी यहाँ दिखना, 48 लिखा आएगा कि नहीं, 12 चौके 48, भाग लिखा 12, तुरंत नीचे 12 लिख दो, 3 गुणे 3 लिख दो, ठीक है ना। ऐसा ही आएगा, मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होता फिलहाल। 4 दिए 12, ब्रैकेट ऐसे ही, ठीक है ना। जमाई आ रही, रात भर से सोई नहीं हो। अब यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, हाँ यहाँ देखो कितना होगा, 4/8 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 4/8 ऐसा होगा। नहीं तो अभी हम लिख देंगे ना 1/2, काहे परेशान, ठीक है ना। अब देखो प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि वो एक अलग ही मैटर है, उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, वो अलग ही नंबर है। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं, सवाल को कौन अलग करता है, प्लस और माइनस, कोई और तो नहीं। भाग और गुणा तो जोड़ के रखता है, उनका रिलेशन बना रहेगा एक साथ। देखो 3 दूनी 6, अब जी ध्यान से इनका गुणा मत कर देना, क्योंकि इनके साथ में भाग चल रहा है, तो इसका साथ कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करेंगे, ऐसे ही सीधा 4 गुणे 9, और ये भाग बना है ऐसे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 12 चौके 48, 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 4 तिया 12 आएगा। भाग में क्या चल रहा सर, 9, तो 12/9, और गुणे 4 कितना है, गुणे 4, और प्लस का 1/2 कितना आएगा, 1/2, और प्लस का 6 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं। क्या आएगा, 4/3, ठीक। और ये कितना है, 6 4 10, और आधा, तो कितना हो जाएगा, 10.5 नहीं हो जाएगा। 10.5 को क्या बोलेंगे, 21/2, क्या बोलेंगे, 21/2, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, 21/2। 6 और 4 10, 10 और आधा कितना होता, 10.5 रुपया। 10.5 का मतलब होता है 21 रुपया का आधा। क्या होता है, 21 का आधा। एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 चौके 8, 2 से देंगे 3 बार, और 3 सत्ते 3 बार 21 से 63, कितना आएगा, 63, ठीक है ना। अब 63 और 8 को जोड़ें, कितना आएगा, 71/6, 71/6। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अरे सॉरी हमें को देखना पड़ेगा, पीडीएफ है नहीं, है ना। 71/6 ऑप्शन तो इसमें है नहीं है कहीं। भैया मुझे लग रहा है आपने 4 चौके 16 नहीं होना चाहिए था। कौन सा, मुझे बताओ। ये 12/9 लिखा था, 4 चौके 16/3। अच्छा ये अपन खा चुके हैं ना, तो यहाँ पर क्योंकि इसका गुणा नहीं कर पाए अपन, 4 चौके 16, एक मिस्टेक से अपन डूब गए। 3 से 2 बार गया था, तो 16 दूनी 32 हो जाता, कितना हो जाता, 32, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 4 चौके 16 करना चाहिए था, तुम समझ नहीं रहे, नहीं है तुमने बताया नहीं है मैं, है 16 32। अब देखो 3 2 5 हो जाएगा, 6 3 9, तो 95/6 आएगा क्या, वो भी चेक कर लेने दो हमें। यार अभी भी आंसर नहीं आ रहा, भाग देना पड़ेगा क्या? नहीं
ऑप्शन नहीं है कहीं ऐसा, चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं है जरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 95/6। फिलहाल क्वेश्चन जो पीडीएफ का है इसकी जगह पर 12 नहीं है, कितना है, मात्र 2 है, तो 2 होगा। तो आप इसको करेक्शन कर लेना। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 24 बार जाएगा, 24 तिया 72 आएगा। कितना आएगा 72। छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ पे भी हम इसका कर देंगे, 72 बनेगा। 72 भागे 9 और गुणे 4 प्लस का आधा बनेगा। इसका क्या उतना बनेगा, आधा, और प्लस का 6। ठीक है ना। 9 से इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, 8 बार जाएगा, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 प्लस का 1/2 प्लस का 6, 8 चौको 32, 32 और आधा और प्लस का 6, 32 और 6 कितना होता, 38 होता। 38 और आधा कितना होता, 38 दूनी 76 यानी 77 का आधा यानी 77/2, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलो अब इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फिर ब्रैकेट को देखा जाए तो ब्रैकेट को देखेंगे भाई, इसमें क्या है, 8 चौके 32। ठीक है ना, माइनस लग गया, सवाल अलग हो गया। यहाँ देखो 16 पंचे सीधा लिख दो 80, कोई दिक्कत नहीं है, और 24 अलग है। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि हर बार पैटर्न को फॉलो करेंगे तो पेपर में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अपन बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे हैं अपन कि छोटे छोटे क्लास के 1-2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पैटर्न के साथ। अब आपको जल्दी से करना भी तो आना चाहिए। देखो डिवाइड बनाए, यहाँ पर क्या बनाए, डिवाइड। लेकिन अब तुम्हें एक साथ वैसे नहीं कर सकते हो कि आप इसका, जब तक आप इसका आंसर नहीं निकालोगे तब तक इसके नीचे 84 नहीं आएगा। 48, हाँ 48 के नीचे तुम क्या कर सकते हो, 24 को ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भाग है ना, और गुणा में 6 है, और जो 4 3 दोनों को जोड़ दो 7 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नया नहीं है समझ में आ गई ना। अब देखो 80 ये हो चुका है, 2 3 48 और 24 72, पूरा फाइनल 72 आएगा इसका। हाँ इन दोनों को जोड़ दो, 124, 124 में से 32 को घटा दो, 124, हाँ 104। ठीक है, ठीक। अब क्या बना है, भाग बना है, वो 84 के नीचे। सही है, कंफर्म, गलत तो नहीं घटाया, बता देना। गुणे 48/24, ठीक है ना, क्लियर। गुणे 6 काय का 13। अच्छा गुणा का बना उनके बगल, हम पहले ही पहुंच चुके हैं, प्लस माइनस होता है तब सवाल अलग होता है। हाँ उनका फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, गुणा करना ही पड़ेगा उनको। अब देखो 24 तिया 72, 3 से कटेगा, यही बोल रहा था 13, इसी की वजह से लिखा। अब 7 है ना, हाँ क्योंकि इसकी वजह से वो 13 लग गया था, 7 6 13। अपन ने 24 से काट दिया, 72 3 बार, और 3 से काट दो, ये 28 बार कटेगा, 28 3 84। अब देखो अब कटेगा 4 से फिर 7 बार, और 4 से कटेगा ये कितनी बार, 12। यानी कुछ नहीं बचा, पूरा सॉल्व होके यहाँ पर 12 और 7 बचा, और गुणा 6। ठीक है ना, कितना बचा, 12 गुणा 6/7 प्लस का 7। ठीक है ना, तो इसको हटा के क्या 72 लिख सकते, बोलो लिख सकते ना। बस 7 7 49, 49 में 72 जोड़ना पड़ेगा, 49 में 72 जोड़ना पड़ेंगे। 49 में नहीं जोड़ो, सीधा 50 जोड़ दो, तो 7 और 5 12, 122, 100 यानी 121/7 आएगा। कितना आएगा, 121/7। इस सवाल का आंसर होगा 121/7। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो थोड़ा और भी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो तो और भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि हमें तो बताना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
बेटा केवल 10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, हमसे पूछ लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं है, ट्रिक थोड़ा सी लगा सकते हो तुम इसमें। देखो ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, कह रहे दोनों का आंसर जोड़ के बताओ। तो ए का अलग कर लें, बी का अलग कर लें। सबसे पहले हमें ये पता है कि बी को जल्दी कर सकते कि नहीं कर सकते। 4/8, 8 नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? जब 4/8 नीचे, आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे ठीक है 4/8 लिखो तो सीधा लिख दो 4 दूनी 8, 2 बड़े 2 कर दो, ऐसे गलत हो जाएगा। सुनो हमारी बात, अगर ठीक है यहाँ पर लिख दी और यहाँ पर हमने लिख दिए, तो अब बताओ अब क्या लिखेंगे? जी अलग है, जी अलग है, तब भी तुम 2 लिखोगे, एस के लिए भी 2 लिख रही हो, तो दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आएगा 2, बट इसका 1/2, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा होशियार नहीं बनने, अपन को आसान भाषा में सीखने। इसका मतलब होता है कि 8 नीचे आ जाना, इसका मतलब होता है ये वाला नंबर नीचे आना। 4 दूनी 8, 2 और 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला इसकी जगह पर 1 और 7 × 21। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ चुकी। कितनी आ चुकी? 22। तो इसकी जगह रख देंगे 22। 22, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ए की वैल्यू क्या आएगी? 3 दूनी 6, ठीक है ना। 6 3 के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम पूरा रफ, देखो हम तो सीधा रफ करते हुए लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। जिसको नोट करना है तो साथ में करते चलना। इस पूरे को क्या लिखेंगे? हटा के 6, ठीक। 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा? 3, ठीक है ना। और 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 2। इसको हटाओ, 2 लिखो, ठीक है ना। 4, अब 8 के नीचे क्या आ जाएगा? 4, 8 के नीचे क्या आएगा? 4, तो 4 दूनी 8, ठीक है ना। 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ पर क्या बचा? केवल 3 बचा के नहीं बचा? 4 और 3 7 हो गया। ए की वैल्यू आ गई 7, यहाँ पर लिखेंगे 7 + 22, 29 क्या हो जाएगा सवाल का आंसर? कुछ नहीं गलत लग रहा क्या आपको? ठीक है ना, 29। तो छठवीं का आंसर क्या आएगा? 29। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, फिर से क्या देखना अपन को? का देखेंगे, का 5 तिया 15, इसकी जगह क्या लिखना है? 15। और कहीं यहाँ देखो भाग अलग है, तो 2/4, इसको अलग लिख दें। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 36/8 और गुणे 4 प्लस, ठीक है ना, माइनस का 1 ऐसे ही, प्लस 15 डिवाइडेड, यहाँ देखो 4 दूनी 8 गुणा पहले होता ना, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 और माइनस का 3, ठीक है ना। अब थोड़ा सवाल सही बन गया। अब इसको अपन फास्ट कर सकते हैं। देखो पहले तो क्या है? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 से काट देंगे 18 बार, कट गया, कोई दिक्कत नो, ठीक है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1/2। इसको अपन सीधा 5, 15 के नीचे 5 आएगा, तो काट के 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इनकी जगह पर सीधा 3 आंसर आएगा। क्या आएगा? 3। ये वाला नंबर हमेशा नीचे लिखना पड़ता है, ये वाला नंबर नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। बस हो गया पूरा काम सॉल्व। यहाँ पर कितना है? केवल 18 है, प्लस का आधा है, माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, माइनस का 3, ये कैंसिल हो गए, ठीक है ना। 18 में से 1 गए 17 और आधा और है, तो 17 के 17.5 होगा कि नहीं होगा? तो 17.5 किसका आधा होता? 35 का। किसका आधा होता? 35 का। तो इसको लिखेंगे 35/2, आंसर हो जाएगा 35/2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 35/2, ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर अपन, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये ब्रैकेट अलग, ये ब्रैकेट अलग, ये ब्रैकेट अलग, बराबर 18 दिया है, और x की वैल्यू पता करनी है। x कहाँ पर है? ये है x, ठीक है ना। तीनों ब्रैकेटों को अलग अलग सॉल्व कर लें, ऐसे ही तो कुछ है ना। कैसे करेंगे? देखो अब सीधा दे रहा है, भाग लगाएंगे 7 बार, क्योंकि इससे भाग इसमें दिया जाता है, तो 7 और 7 सत्ते 49, सीधा हटाओ। समझ में आया? देखो 4 से भाग देंगे
11 बार जाएगा और 11 से सीधा 7 में गुणा करेंगे 77, ठीक है ना। माइनस के सीधा गुणा कर दो 12x बराबर के 18, ठीक है ना। अब इनको जोड़ो, दो 1 रुपये यहाँ आएगा 50 आएगा, 50 में 70 जोड़ो, सीधे जोड़ दे आप। 9 7 16 6 और 7 4 11 और 1 12, 126। क्लियर। इस 12x को वहाँ पहुँचा दो, 18 को यहाँ लाओ। 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 11 में से 1 गया 10 बचेगा, ठीक है ना। 110, 12 नंबर 108, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 9। फर्जी क्वेश्चन है मतलब, लेकिन बेस इन्हीं से मजबूत होता है। मकान की नींव है एक प्रकार से मैथ का, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कहीं पर भी कहीं नहीं दिख रहा। का नहीं दिख रहा, सीधा ब्रैकेट है और डिवाइड है। तो डिवाइड का भाई बहुत गंदा लिखा है, तो इसको देखो पॉइंट में है ना, तो आराम से करेंगे इसको, ठीक है ना। और आप लोग भी आराम से ही करना, ठीक है ना। तो 8.4 बटे क्या लिखा, 0.12 लिखा ना। आराम से लिखें, बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। माइनस 5 गुणे 3, यहाँ पर भी भाग है तो नीचे लाइए आप, बटे 0.05 प्लस का 3, ठीक। 7.2 ऐसे और प्लस ऐसे, ठीक। अब देखें जरा ध्यान से बोर्ड पे, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, और यहाँ पर भी कितना है 1, क्योंकि पूरा नंबर एक गुणा में है तो एक ही सवाल तो बनेगा पूरा। प्लस होता तो अलग अलग सवाल मान लेते। तो 1 अंक बाद यहाँ पर 1 अंक, तो 2 अंक बाद हो गए, यहाँ पर भी 2, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, सब कट गए। लेकिन किसी खोपड़ी में सेट नहीं होगा, तो एक काम करना, 1 अंक बाद हटाएंगे 1 अंक बाद, तो कितनी 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। यहाँ से पॉइंट 2 अंक हटाएंगे, मतलब पॉइंट हटाएंगे 2 अंक बाद ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो भी बात वही आएगी, ठीक है ना। लेकिन कभी ऐसा है तो पॉइंट काउंट कर लिया करो, अगर बराबर है तो हटाई दो, पॉइंट का कोई महत्व नहीं है। पॉइंट 2 अंक बाद है, हटाएंगे 2 जीरो, अब यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, मजबूरी है, ठीक है ना, कुछ बचा ही नहीं है। अब देखो क्या है, यहाँ पर 84 बचे, तो 12 सत्ते 84, 7 दूनी 14, माइनस यहाँ पर 5 है तो 5 से काट दो, 5 छक्का 30 यानी 60, ठीक है ना। 60 का गुणा करेंगे 300, 60 पंचे 300 प्लस के 3, क्या माइनस में उत्तर आ रहा क्या भाई, यहाँ तो फिर परेशानी बढ़ने लगी है। बिल्कुल माइनस में है, काफ़ी ढेर सारे ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन को देख के काम करना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखें, 14 और 3 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24.2 माइनस का 300, 24.2 माइनस का 300, ठीक है। अब 300 में से इसको क्या कर दो, घटा दो। 300 में से 24 रुपये गए तो कितने बचे, 276 बचे कि नहीं बचे। अगर 24 जाते तो, लेकिन पॉइंट और ज़्यादा चला गया, कितना 2, तो 275 यानी 8। ये सवाल का अपना क्या बन जाएगा, आंसर। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन करेगा सी, और वो भी माइनस का, भैया ध्यान करना, क्या माइनस का, ठीक है ना। बड़ी संख्या तो ये 300 है। हाँ तो बड़ी संख्या का तो माइनस, ऐसे बोल दे कि इससे इसको घटाएंगे तो फिर माइनस में चला जाएगा। अरे बेटा इसको इसमें से ही तो घटाना पड़ेगा, छोटे में से बड़ा कभी घटता ही नहीं है, छोटे में से बड़ा घटता ही नहीं है, बड़े में से छोटा ही घटाया जाता है। लेकिन जबरदस्ती घटा दिया तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। आसान वो घटाना था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती का है तो माइनस लगा दो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन करते हैं लास्ट एकदम 10, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आजकल एक बात बता दें हम तुम्हें, जो लोग बड़े व्यक्ति होते हैं वो नहीं, अगर वो नॉर्मली जो रोल्ड गोल्ड वाला जो गोल्ड होता है ना, मतलब फॉर्मलिटी वाला, वो पहन लेते हैं, हाथ में 5 अंगूठी, मतलब 4 बनती हैं फिलहाल। और अपन लोग नॉर्मल व्यक्ति हैं, जैसे मान के चलो सपोज दैट, तो गोल्ड भी पहने होंगे, अरे वो लोग नहीं, लोग वो कहेंगे वैसे ही है, कुछ समझते। अभी है रोहित शर्मा है, विराट कोहली है,
समझ लो कितने बड़े अच्छे खासे नाम है। अगर वो नॉर्मल भी जंजीर पहने हो, अपने चैन पहने हो गले में, तो भाई साहब वो अरे सोने से भी और ऊपर बढ़ के कुछ होता होगा, वो भी होगी। नॉर्मली कोई मोती लगा ले, वो डायमंड होगा, वो अपन डायमंड लगाएंगे 5 रुपये वाला मोती चिपकाए दे, ऐसा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना। और फिर 10 तक हो चुके हैं, फिर इसके बाद अपन करेंगे कहाँ से स्टार्ट, 36 से, क्योंकि 35 तक इसी प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज सभी लोग लगाइएगा जरूर, ठीक है ना। 10 तक लगा चुके हैं हम, आप 10 के आगे लगाना, क्योंकि इन्हीं को मत लगाना दोबारा से, जो भी 10 के आगे लगाना। और जिसके पास PDF नहीं है तो टेलीग्राम पर आज डाल दी जाएगी, तो टेलीग्राम से सभी लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है भाई सब टेलीग्राम की, ठीक है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 4.2/0.7 ब्रैकेट है ना। चलो एक अंक बाद पॉइंट यहाँ है, एक ही अंक बाद यहाँ है, तो कोई मतलब नहीं है, हटा दो, सीधा 6 बार में कटेगा। और 6 का गुणा करेंगे किसमें, 3 में, तो 18 आएगा, क्योंकि इसका भाग इसमें ही दिया जाता है, इसका इसमें नहीं दिया जाता, ध्यान करना। अगर उल्टा कट रहा है तो कन्फर्म है बटे में आएगा। अगर 42 यहाँ होता और 7 यहाँ होता तो फिर 1/6 आता, क्या आता, 18 नहीं बे, 7 एकम 7 और 7 6 42। हाँ, फिर यहाँ होता 7 एकम 7 7 6 42, तो यानी 6 नीचे होता फिर, ठीक है ना। इसका 18 आ चुका है, माइनस का 3.8 प्लस यहाँ देखें 2 के नीचे क्या आएगा भाई, 0.5, तो 5 गुणे 2/0.5, पॉइंट हटाएंगे 0, बढ़ गया, 5 से 5 कट गए, काय के चौके 20 कट गए, ठीक है ना, क्लियर। ये 20 रुपये बचे अकेले, 20 में से 18 गए, कितने बचे, 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5.8 उत्तर है, हटाओ, ठीक है ना। तो थोड़ा जितना हो सके कैलकुलेशन अपनी फास्ट बनाओ, ठीक है ना, तो आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आज की वीडियो कैसी लगी आपको, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार जो भी न्यू स्टूडेंट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू।